हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको साइंस की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा, प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे वो करवाए जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। हमने 60 to 70% कंटेंट को कवर कर लिया है। आपके ऑन अराउंड 25 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें हमने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी कवर करे हैं, और हर टॉपिक के बाद आपको उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले के वीडियोस को जाके ज़रूर देखें। अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए सभी वीडियोस को देखें, किसी भी वीडियो को स्किप ना करें। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी आज की क्लास की। सो बेटा, आज हमारा 26th डे है और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। सो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं सूक्ष्म जीवों को। किसको बोलते हैं? सूक्ष्म जीव को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते डायरेक्टली, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे एनिमीज भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। फो मतलब एनिमीज, यानी कि दुश्मन भी होते हैं। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर बेटा हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंड होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, और किस तरीके से वो हमारे दुश्मन होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो बच्चे आपकी ये लेने में इंटरेस्टेड हैं, नोट्स, सीटेट साइंस के पेपर 2 के नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं बेटा, वो मेरे को 9953899262 पर व्हाट्सएप करें। मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे दूंगी। इस नंबर पे आपको आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, प्लस जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो सभी आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो एनसीईआरटी से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो हमारे नोट से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बेटा चलिए क्लास को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव, छोटे छोटे जीव जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि ऐसे जीव जिनको देखने के लिए हमें या तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए, ये कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक किसको छोड़ के, फंगस को छोड़ के, उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। फंगस को देखने के लिए हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का काम भी चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट आ जाता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन ओनली विद माइक्रोस्कोप, तो वो बेटा गलत होगा, क्योंकि फंगस इसका क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। फंगस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा है प्रोटोजोआ, एंड द फोर्थ वन इज एल्गी, जीवाणु, कवक, एक कोशी, शैवाल। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन होता है बेटा वायरस। क्या होता है? वायरस। लेकिन वायरस बेटा इन वाली कैटेगरी से अलग होता है। क्यों होता है ये वायरस इन कैटेगरी से अलग? क्योंकि वायरस को पनपने के लिए एक होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, यानी कि एक बॉडी होती है। किसी बॉडी के अंदर जाकर ही इसकी ग्रोथ होती है, इसका जन्म होता है वायरस का। लेकिन इसको, इन जो ये वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनको किसी बॉडी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो बेटा वायरसेस भी क्या होते हैं, हमारे सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, लेकिन ये हमारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि जो वायरस होते हैं बेटा, ये केवल जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में जाकर ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा एक पर्सन को कोल्ड हो रहा है, तो अब कोल्ड होने के बाद जैसे ही वो स्नीज करेगा, छींकेगा, तो उसके जो कण हैं वो दूसरे प्राणी के अंदर चले जाएंगे, और जब वो दूसरे प्राणी के अंदर जाएंगे तो उसको भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका स्नीजिंग होगी, कोल्ड होगा। तो क्या हुआ कि वायरसेस को क्या होता है, एक बॉडी की जरूरत पड़ती है, होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमारे क्या है, ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑर्गेनिज्म। अब इनसे होने वाली बेटा बीमारियां क्या क्या हैं, हमें ये भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि वायरस, बेटा वायरस से कौन सी बीमारियां होती हैं, कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, मोस्ट कफ होता है, पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है। बेटा याद रखना, जितने भी वायरसेस से होने वाली बीमारियां होती हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं, यानी कि ऐसे डिजीज में आती हैं जो एक प्राणी से दूसरे प्राणी में ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बेटा बीमारियां हैं हमारे डायसेंट्री, यानी कि जैसे हम डायरिया बोलते हैं, और क्या होती है, मलेरिया होती है। और बेटा बैक्टीरिया, मलेरिया ये जो होता है बेटा बेसिकली पानी, जहाँ पे पानी जम जाता है वहां पर आपको देखने को मिलती है। बैक्टीरिया से होने वाली बेटा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलेरा। इन्हें याद रखिएगा, टीबी 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 करके इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा हमारे एल्गी के और फंगस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एल्गी में हमारे बेटा कौन से होते हैं, स्पाइरोगेरा होता है, मेन तो यही है। और फंगस का बेटा राइजोपस, पेनिसिलिन एंड एस्परगिल्स, ये बेटा किससे बनाए जाते हैं, फंगस से बनाए जाते हैं। फंगस कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपको अभी आगे जाके समझ में आएगा। एक बात याद रखिएगा बेटा, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपके सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं, एक सेल के बने हुए भी हो सकते हैं और आपके मल्टी सेलुलर कई सारे सेल के बने हुए भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट हो, चाहे हॉट क्लाइमेट हो, डेजर्ट हो, या फिर मार्शी यानी कि घास फूस वाली लैंड हो, कहीं पे भी हो बेटा, हर तरह के एनवायरनमेंट में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं। और एक बात, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायी भी होते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में बेटा एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं हमारे दोस्त कैसे हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए दोस्त हैं। तो बेटा ये इस तरीके से हमारे दोस्त हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी मदद से बेटा हम कर्ड बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, केक, चीज़, अचार, जितने भी बेटा बेकरी आइटम होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है बनाने के लिए। ना सिर्फ बेकरी आइटम बेटा, बल्कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे को दवाइयों की प्रिपरेशन करने में भी मदद करते हैं। उनमें से जैसे मेनली क्या रहता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मदद से क्या होता है, हमारी क्या बनती हैं, दवाइयाँ तैयार की जाती है। तो आपने अभी तक क्या समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या बनाने में मदद करते हैं, कर्ड, ब्रेड, केक, जितने भी बेकरी आइटम होते हैं उन्हें बनाने में मदद करते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, एक यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। दवाइयों को बनाने में आपका काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया। और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बेटा इनका काम क्या होता है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उनको फिक्स करते हैं और जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की उसको इंक्रीज करने में मदद करते हैं। एक बेटा यहाँ पे आपको बात क्या याद रखनी है, जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक लैक्टोबैसिलियस नाम के बैक्टीरिया की मदद से होता है। कर्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, एक लैक्टोबैसिलियस नाम का बैक्टीरिया होता है उसकी मदद से होता है। ठीक है, अब एक प्रोसेस होता है बेटा फर्मेंटेशन। क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है बेटा, आपकी जो शुगर होती है वो अल्कोहल में कन्वर्ट की जाती है, किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से। ईस्ट क्या है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है। तो क्या होता है बेटा, फर्मेंटेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, आपकी जो शुगर होती है उसे अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। और करता कौन है, ईस्ट। तो बेटा बैक्टीरिया और ईस्ट का काम क्या होता है, फर्मेंटेशन में काम करना। और इसी वजह से देखा होगा आपने बेटा, जो ईस्ट होता है वो आपका इडली में, डोसा बैटर्स, इन सभी में क्या होता है,
आपका यूज होता है। तो जब बेटा ईस्ट आपका यूज होता है तो ईस्ट क्या करता है कि जब आप इनके अंदर मिल जाता है तो क्या करता है, बहुत जल्दी से क्या करना शुरू करता है, रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है, कि जिसकी मदद से क्या होता है, अब जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका डो होता है, चाहे इडली का डो हो या फिर डोसे का डो हो या भटूरे का डो हो, क्या होता है वो बेटा फूल जाता है, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है, किस गैस की वजह से हमारा जो डो होता है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा बेटा वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी होती है। अब हम बात करेंगे बेटा कमर्शियल यूज में, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कमर्शियली किस तरीके से बेटा यूज होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम कमर्शियली बात करें तो व्यावसायिक रूप से बात करें तो बेटा इसका अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में आपका यूज होता है। और इन सभी को बनाने में कौन से उसका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ईस्ट का। ईस्ट को बेटा हमारे जो नेचुरल शुगर्स होते हैं जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, यहाँ पे ग्रो किया जाता है, फिर इन शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये जो बेटा फर्मेंटेशन का प्रोसेस था ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, लुइस पैस्चर के द्वारा किया गया था 1857 में। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं बेटा, मेडिसिन में किस तरीके से यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो बेटा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, बेसिकली बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाई, इन दोनों की मदद से क्या होता है बेटा, हमारे एंटीबायोटिक्स तैयार होते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से क्या होता है, हमारे एंटीबायोटिक्स तैयार होते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जैसे कि कौन कौन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, जो तो बेटा बेसिकली आपने माइसिन नाम सुना होगा ना, तो ये सभी क्या होते हैं बेटा, हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। और किससे बनते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया और फंजाई से बनते हैं। एक बेटा पेनिसिलिन है जो कि डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन के रूप में। ये क्या करती है बेटा, जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं उनको रोकने का काम करती हैं। ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा पेनिसिलिन का डिस्कवर करा था 1929 में। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है बेटा, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उन्हें जो पशुओं का चारा होता है, मुर्गी पालन वगैरह में भी आपका मिलाया जाता है, ताकि जो एनिमल्स के अंदर जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको देखा जा सके, उन्हें चेक किया जा सके। एंटीबायोटिक बेटा बहुत सारी आपकी प्लांट की डिजीज जो होती हैं उन्हें भी कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स को अगर हम बेटा अननेसेसरी लेते हैं तो हमारे जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, वो उन्हें खत्म कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बेटा, एंटीबायोटिक्स हमारे ऐसे डिजीज के अगेंस्ट काम नहीं करते जो कि वायरस से फैले हुए हों, जैसे कोल्ड और फ्लू। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि ठंड, कोल्ड हो रहा है बेटा एंटीबायोटिक ले लो, नहीं बेटा, कोल्ड और फ्लू कभी भी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते। वायरस से फैलाई हुई कोई भी डिजीज आपकी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती। जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, सिर्फ वही डिजीज हमारी क्या होती हैं, आपकी ठीक होती है, किससे, एंटीबायोटिक से। अब हम बात करेंगे बेटा वैक्सीन की, टीका की। ये वर्ड आप सभी ने सुना होगा। जब क्या होता है बेटा, कोई भी डिजीज जिसके अंदर माइक्रोब होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, सो दैट वो उनसे लड़ सके। ठीक है, तो बॉडी को ये बात हमेशा याद रहती है कि उसे जब
जो माइक्रोब, जो बाहर से आया हुआ माइक्रोब है, अगर वो दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसे उससे कैसे लड़ना है। तो एंटीबॉडीज हमारी क्या बेटे रहती हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं, और जो बाहर से आने वाली डिजीज है, माइक्रोब है, जिसकी वजह से डिजीज होती है, वो हमें उससे बताती हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, वैक्सीन में क्या होता है कि वीक एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है। आपके वीक माइक्रोब्स होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं वैक्सीन की मदद से। अब क्या होता है कि ये जो वीक माइक्रोब होते हैं, ये हमारी बॉडी को बताते हैं कि जब इस तरह के माइक्रोब आएंगे तो हमारी बॉडीज को किस तरीके से इनसे लड़ना है। तो ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं बाहर से आने वाले माइक्रोब के लिए। तो जब ये माइक्रोब हमारी बॉडी में आता है तो वे क्या करते हैं, हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी क्रिएट करती है इस बाहर से आने वाले माइक्रोब से लड़ने के लिए। ठीक है, वैक्सीनेशन से हम कौन कौन सी डिजीज रोग प्रिवेंट कर सकते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस। स्मॉल पॉक्स की बेटा वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी 1798 में। नेक्स्ट, अब बेटा बात करते हैं इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग एनवायरनमेंट। अभी हमने बात की थी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में आपकी मदद करते हैं। गाइस, मैं एक बार और याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं और आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और नोट्स की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में ये नोट्स आपको मिल रहे हैं और आपको इसमें सारे PYQ भी आपको कवर करवाए जाएंगे। प्लस आपको आपके एग्ज़ाम टाइम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आपको फुल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह की इंक्वायरी, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अगेन फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कैसे। तो बेटा होता क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होता है, बहुत संपूर्ण मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। बट ये जो नाइट्रोजन होता है बेटा, ये जो प्लांट्स होते हैं वो इसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते। ये जो प्लांट्स होते हैं उसको एज इट इज यूज नहीं करते। प्लांट्स को नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में आपका यूज करना होता है, और इसका जो सॉल्युबल फॉर्म होता है बेटा नाइट्रोजन का, क्या होता है, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। क्या होता है, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन ऐसे यूज नहीं कर सकते, ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट यूज कर सकते हैं, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के फॉर्म में। तो क्या होता है बेटा, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर, जो हमारे लेज्यूमियस प्लांट होते हैं, उनमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो वो क्या करता है बेटा, हमारे जो नाइट्रोजन है उसे एनवायरनमेंट से लेकर उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सो दैट हमारे जो प्लांट है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। इस तरीके से हमारी क्या होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल को, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया। देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वो उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सॉइल को नाइट्रोजन से रिच कर सके और फर्टिलिटी को बढ़ा सके। और क्या होता है बेटा, जो प्लांट के जो वेस्ट होते हैं वो मैन्योर के द्वारा, मैन्योर में कन्वर्ट होते हैं। किसकी मदद से बेटा, माइक्रोब्स की मदद से ही। तो आपने देखा होगा जैसे कभी प्लांट्स के डेड डिकेज होते हैं या एनिमल के डेड डिकेज होते हैं, वो कुछ समय के बाद क्या होते हैं, वो हमारे वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, उनके ऊपर ना बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, वो एक्ट करते हैं और उनके जो डेड डिके होते हैं उन्हें किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं इस प्रोसेस में, वो प्लांट्स के द्वारा आपका दोबारा से यूज किया जाता है। आपको याद रखना बेटा, पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, टॉयज, पार्ट, ये बेटा माइक्रोब्स इनमें इस पे एक्ट नहीं करते, ना ही इन्हें मैन्योर में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। Large amount of dead organic matter in the form of dead decay plants and animals disappear after some times by the action of microorganisms, thereby clean up the environment. यही मैंने अभी आपको समझाया। So फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने समझा कि किस तरीके से हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन सारे सूक्ष्म जीव हमारे को फायदेमंद नहीं होते। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यानी कि हमारे दुश्मनों का
काम करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा बहुत सारा प्रकार के रोग पैदा करते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, ये आपके खाने को, कपड़े को, लेदर को, सबको क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन डिजीज की जो कि आपकी ह्यूमंस के अंदर होती हैं। किसकी वजह से? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो बेटा जो माइक्रोबियल डिजीज होती हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाती है, एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं बेटा, वो कैरियर का काम करते हैं, जो आपके डिजीज करते हैं माइक्रोब्स की वजह से। और बेटा इन्हें याद रखिएगा, जो कैरियर का काम करते हैं डिजीज के, इनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि जो हाउस फ्लाई होती है बेटा, मक्खियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं? गार्बेज, कूड़े पे बैठती हैं, एनिमल के एक्सक्रीटा पे बैठती हैं। उनसे जो पैथोजेंस होते हैं बेटा, वो स्टिक हो जाते हैं उनकी बॉडी पे। और बेटा जब हमारा फूड ढका हुआ नहीं होता है तो उन पे जाके बैठते हैं, और वो जो पैथोजेंस होते हैं वो उस फूड पे आ जाते हैं। और जब हम उसी फूड को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अब यहाँ से बेटा एक इम्पॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स बनते हैं। हमारी जो एक फीमेल एनोपोलिस मॉस्किटो होती है बेटा, ये मलेरिया के जो पैरासाइट होता है उसे कैरी करती है, यानी कि प्लाज्मोडियम को। और जो एडिस मॉस्किटो होता है बेटा, वो डेंगू वायरस को कैरी करता है। इसमें क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितने भी मॉस्किटोज होते हैं बेटा, पानी के अंदर ही वो क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं, यानी कि पनपते हैं। ये बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसे याद रखिएगा बेटा। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। मेजल, चिकन पॉक्स, पोलियो वायरस की वजह से होता है। कॉलेरा, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से। तो बेटा याद रखिएगा TTBC, ठीक है, यानी कि टाइफाइड, कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और कॉलेरा किसकी वजह से होता है? आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। केवल एक मलेरिया है जो बेटा प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसके अलावा जो भी बचेगा बेटा वो आपके वायरस में आ जाएगा। ठीक। अभी हमने बेटा बात करी थी उन डिजीज की जो कि किसके अंदर होते हैं? ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं। लेकिन बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं बल्कि एनिमल्स के अंदर भी क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना केवल वो रोग पैदा करते हैं ह्यूमन और प्लांट्स के अंदर, बल्कि एनिमल्स के अंदर भी करते हैं। और वो कौन सा रोग होता है बेटा? एंथ्रेक्स। कौन सा रोग होता है? एंथ्रेक्स। ये एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल रोग होता है, जो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। कुछ मुंह के और फूड डिजीज भी होते हैं कैटल के, जो वायरस की वजह से आपके होते हैं। याद रखिएगा बेटा, जो एंथ्रेक्स डिजीज है, इसकी जो आपका डिस्कवर किया था, ये रॉबर्ट कॉश ने किया था 1876 में। ये एक रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। देखिए इस तरीके से रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। इसका नाम क्या होता है? बैसिलियस एंथ्राइसिस। क्या होता है? बैसिलियस एंथ्राइसिस। इसकी वजह से ही क्या होता है? एंथ्रेक्स नाम की एक रोग पैदा होता है। अगर मैं बात करती हूँ किसकी? प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो बेटा रोग प्लांट्स के अंदर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए रोग पैदा करते हैं? तो देखिए सिट्रस कैंकर बेटा बैक्टीरिया की वजह से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट आपकी फंजाई की वजह से होता है। और आपका ये जो येलो मोज़ेक पेन है वायरस की वजह से। अब याद करने का बेटा तरीका सिंपल है। C फॉर कैंकर, बैक्टीरिया, AC मतलब CACA आप यहाँ से याद रख सकते हैं। UST रस्ट, UN फंजाई, ठीक है। और यहाँ से V फॉर वेन और V फॉर वायरस। एक फॉर बैक्टीरिया, एक फंजाई और एक वायरस। याद रखिएगा बेटा, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है कि जो हमारी क्रॉप होती है, जो फसल होती है, उनकी जो यील्ड होती है, उपज होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है। अब बेटा कुछ फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सबसे पहले बेटा मेथड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है कि जैसे सॉल्ट्स होते हैं या एडिबल ऑयल होते हैं, उन्हें हम केमिकल की तरह यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन से केमिकल को यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव की तरह? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इसे याद रखिएगा। कौन से दो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट।
नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। बेटा शुगर क्या करता है कि जो हमारा कोई भी चीज़ होता है उसके मॉइस्चर को ख़त्म कर देता है। जब उसमें मॉइस्चर ही नहीं होगा तो जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो होगी नहीं, जिसकी वजह से फूड आपका बेटा स्पॉइल नहीं होगा। और इसका कहाँ पे यूज़ होता है? जैम्स में, जेलीज में, स्क्वैशेस में। ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की मदद से बेटा प्रिजर्वेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, सॉल्टिंग की जाती है, नमक छिड़का जाता है किस पे? आंवला पे, रॉ मैंगो पे, टैमरिंड पे, मीट पे, फिश पे। इससे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, आपका प्रिजर्व करते हैं, आपका किसको? आपके इन चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं सॉल्ट की मदद से। ऑयल और विनेगर की मदद से प्रिजर्व किया जाता है। ऑयल और जो बेटा ऑयल और विनेगर होता है वो अचार को खराब होने से बचाता है, वेजिटेबल को, फ्रूट्स को, फिश को, मीट को। ठीक है। एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है बेटा, जैसे प्रेशराइज मिल्क। प्रेशराइज मिल्क आप सभी ने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है बेटा, हमारा जो दूध होता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है 15 से 30 सेकेंड पे, और फिर एकदम से उसे ठंडा कर दिया जाता है और उसे स्टोर किया जाता था। और ये प्रोसेस बेटा किसके द्वारा दिया गया था? लुईस पैस्चर के द्वारा किया गया था। ये मेथड को क्या बोलते हैं? पेस्चराइजेशन बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक हाई टेम्परेचर पे दूध को गर्म करते हैं और फिर उसके बाद उसे एकदम से ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं। और स्टोरेज एंड पैकिंग तो बेटा आप सभी को पता है। अब आता है बेटा हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो हमारे लेजुमिनियस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ये, इनके क्या होता है बेटा, रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, जैसे ये गोले गोले देख रहे हो आप, छोटे छोटे गोले। ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? आपके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट किया जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस फॉर्म में यूज करता है जिससे कि प्लांट उसे यूज कर सके। राइजोबियम लीव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ राइजोबियम, ये जो बेटा यहाँ पे क्या होता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया आपका स्टे करता है। कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया आपका क्या करता है, स्टे करता है। और इसके साथ क्या होता है बेटा, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। राइजोबियम क्या करता है, इनके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और बदले में क्या होता है बेटा, ये जो प्लांट होते हैं वो इस राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, एक एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ वो सर्व करते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, हमारी जो नाइट्रोजन होती है वो लाइटनिंग की वजह से भी हमारी फिक्स हो जाती है, यानी कि कन्वर्ट हो जाती है। एक बात याद रखिएगा मुझे, अमाउंट जो होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखिए इस साइकिल को समझे, नाइट्रोजन साइकिल को। देखिए क्या है कि हमारा एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब हमारे जो लेजुमिनस प्लांट है बेटा, यहाँ पे क्या है, आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, वो कौन सा है, राइजोबियम। कौन सा है, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करेगा बेटा, इसको अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, अमोनिया में। अब बेटा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस की मदद से ये जो अमोनिया है ये हमारा नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, इसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे। अब जब बेटा हमारा जो ये नाइट्रेट है, दिस इज योर नाइट्रेट। अब ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। जितना इन्हें एब्जॉर्ब करना है उतना एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी क्या होगा, ये वापस हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब क्या होगा, ये जो प्लांट्स हैं ये एनिमल्स खाएंगे। अब एनिमल्स खा लेंगे तो नाइट्रोजन इनकी बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मर जाएंगे तो यहाँ डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा, इनकी बॉडी को डिकम्पोज करेगा, और फिर वापस क्या होगा, एमोनिफिकेशन की मदद से क्या होगा बेटा, ये जो आपका नाइट्रोजन है वापस हमारे किस में चला जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है, लाइटनिंग की मदद से भी क्या हो जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। सो बेसिकली बेटा इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो पूरा एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो कांस्टेंट रहता है, बस उसकी जो फॉर्म होती है वो चेंज होती रहती है। आई होप आपको यहाँ तक पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ। बेटा प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, हमने बताया था बेटा प्रोटोजोआ के द्वारा एक ही होती है, दैट इज मलेरिया। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से, एंड देन पोलियो इज फ्रॉम वायरस। ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी होती है बेटा, मैंने ट्रिक बताई थी TTBC, याद रखिएगा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलेरा, आपकी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। सो आपकी ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है सम प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये कहते हैं कुछ प्लांट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है उनके रूट नोड्यूल्स में। इन बैक्टीरिया को बेटा हम क्या कहते हैं, राइजोबियम, क्या बोलते हैं, राइजोबियम। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू टेक प्रिकॉशनरी स्टेप टू कंट्रोल डेंगू, डेंगू को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप लेने पड़ते हैं। तो हमारे को इसके लिए किसकी ब्रीडिंग रोकनी पड़ेगी, तो बेटा हमने बताया था बेटा डेंगू का वायरस कौन लेके जाता है, एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या करती है बेटा, डेंगू का वायरस फैलाती है। सो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है पार्शियल स्टरलाइजेशन ऑफ ए प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क को हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, आपका बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेस्चराइजेशन, क्या बोलते हैं, पेस्चराइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी आंखों से इनविजिबल होते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई से बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, बेटा इनमें से कौन सी चीज है जो कम्युनिकेबल में आती है, तो ये आप सब गैस करके भी बता सकते हैं, दैट इज आपका चिकन पॉक्स। डायबिटीज शुगर की वजह से होती है, कैंसर आपके अलग चीज है बेटा, अल्जाइमर भूलने की बीमारी होती है, तो ये फैलती नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। वैक्सीन आर मेड अप ऑफ, बेटा वैक्सीन किसके बने होते हैं, जो आपके कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बने हुए होते हैं, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। द बैक्टीरियम प्रेजेंट इन द कर्ड इज, देखिए बेटा कर्ड में पूछा गया कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया। वाइल बेकिंग केक्स, केक्स बनाते हुए ईस्ट प्रोड्यूस करता है रैपिडली, और प्रोड्यूस करता है कौन सी गैस, मैंने बेटा बताया था ईस्ट कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। डैश इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, बेटा अल्कोहल और वाइन के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईस्ट का, किसका यूज करते हैं, ईस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी क्योर्ड यूजिंग एंटीबायोटिक्स, तो मैंने बेटा क्या बताया था, हमारी जो एंटीबायोटिक्स है वो आपकी कौन सी आपकी बीमारियों को सही करती हैं, जो हमारी किससे फैली हुई होती है बेटा, बैक्टीरिया से। और इनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है बेटा, टाइफाइड, कौन सी है, टाइफाइड। विच ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक एंड डिपेंडेंट ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है बेटा जो छोटे भी होते हैं और डिपेंड होते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। होस्ट बेटा होस्ट ऑर्गेनिज्म पे कौन से डिपेंड होते हैं, वायरसेस, कौन से होते हैं, वायरसेस। डैश आर द एजेंट दैट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ पैथोजन, पैथोजन के बेटा कैरियर के लिए कौन से काम करते हैं और जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, वेक्टर्स, क्या बोलते हैं उन्हें, वेक्टर्स। नेक्स्ट है एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बेटा स्प्रेड करती है, फैलती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इनमें से कौन सा मेथड बेटा फूड प्रिजर्वेशन में नहीं आता, तो हमने बताया बेटा सॉल्टिंग, ड्राइंग, पिकलिंग आपके आते हैं, बॉइलिंग आपका नहीं आता, बॉइलिंग बेटा आपका फूड प्रिजर्व नहीं करता। Which among the following statement is not associated with the food preservation, फूड प्रिजर्वेशन से बेटा इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, डिके, देखिए स्पॉइल होने से, डिके होने से बचाता है, एयर टाइट सीलिंग सही है, स्टोरेज फ्यूचर। हमें बेटा शेल्फ लाइफ डिक्रीज नहीं करनी, हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी होती है, इसलिए तो हम फूड प्रिजर्व करते हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, इनमें से कौन सी चीजें बेटा जो फर्मेंटेशन से नहीं होती, तो हमने पढ़ा था बेटा चीज, योगर्ट, ये सब फर्मेंटेशन से होती है, वाइन भी हमारी फर्मेंटेशन से होती है, मिल्क बेटा हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं बनता, ठीक है। अ प्लांट डिजीज कॉल्ड सिट्रस टैंकर इज कॉज्ड बाय, बेटा मैंने ट्रिक बताई थी, एंकर, एंकर इज फॉर बैक्टीरिया, कुछ साउंड सेम सेम सी लग रही है ना, बैक्टीरिया, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेंस कॉज कॉलेरा, बेटा कॉलेरा कौन करता है, बैक्टीरिया, कौन करता है, बैक्टीरिया।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बहुत यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। ये कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं, नुकसानदायी भी हो सकती है। इनमें से कौन सा प्रोसेस बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा नहीं किया जाता? देखिए, ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन किया जाता है, ये मैंने भी पढ़ाया था। सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी हमने पढ़ा था। मेडिसिन को भी प्रिपेयर करने में यूज होते हैं। लेकिन बेटा जब हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इन होम्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि हम जो घर में आपका बेटा जब प्रिजर्वेशन करते हैं ना, तो बेसिकली हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो घर में जैसे किसी चीज़ को सुखा के रख देना, बॉयल करके रख देना, ये रहते हैं। हम घर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं करते किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। सो गाइज दिस इज ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।